दोस्तों, मैं भी एक आम जीआरएस, ग्राम पंचायत उमरी माधव, जनपद मऊगंज, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। आज हम चर्चा कर रहे हैं हड़ताल पर। मैं चाहूँगा कि मेरा ये पूरा वीडियो आप लोग पहले देखें, उसके बाद जज करें। उसके बाद जब आपको बात सही लगे तो ठीक है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो दोनों अध्यक्ष हैं इस बात पर ज़रूर गौर करें और हो सके तो इस पर कुछ अमल भी करने की कोशिश करें। आज हम लोग करीब 45 दिन हो रहे हैं हड़ताल को करते हुए, और जो स्थिति सरकार के साथ होनी चाहिए इस 45 दिन के बाद, कि मतलब हमारे ये जीआरएस, हमारा जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर है और उसे ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, वो परेशान होते, तो इसकी जगह उल्टा हो रहा है। हमारा संगठन परेशान है, आपस में लड़ रहे हैं, इस तरीके से लड़ रहे हैं कि सरकार को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि चलो ठीक है, इन्हें कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपस में ही लड़ के तोड़ के वापस आ जाएंगे। शायद मेरी बात आप लोग को, कुछ लोग को लग रहा हो कि ये गलत बोल रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें, फिर उसके बाद एनालिसिस करिएगा, उसके बाद जज करिएगा क्या मैं गलत कह रहा हूँ, क्या मैं सही कह रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो दोनों आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, चाहे रितेश जी हों चाहे रोशन जी हों, इस बात को ध्यान से सुने और समझें और जीआरएस के बारे में सोचें। कुछ देर के लिए अपना ईगो, अपना पद थोड़ा सा छोड़ के, जो एक आम जीआरएस है, क्योंकि ये लड़ाई इस बार आम जीआरएस की है, आम जीआरएस ने स्टार्ट किया था। कहीं ऐसा ना हो कि ये नाम आम जीआरएस का हो और यहाँ पर कुछ और हो जाए, क्योंकि स्थिति कुछ समझ में नहीं आ रही है, साफ नहीं दिख रही है। आज 45 दिन हो गए हड़ताल को, सरकार को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा इससे। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीज़न सिर्फ एक है, हम लोग की यूनिटी। हम लोग की यूनिटी अभी जिस तरीके से जब मामा मामी दर्शन यात्रा स्टार्ट हुई थी और जो एक यूनिटी दिख रही थी, जब भोपाल में पहुँचे थे उस समय जो जोश दिख रहा था, वो जोश कहीं बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। आज हर ज़िले में, हर जनपद में लोग बढ़ चुके हैं और ग्रुपों में सिर्फ एक दूसरे को गाली दिया जा रहा है, ऐसी ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है कि क्या बताऊं। क्या इस तरीके से हम लोग जीतेंगे? क्या हम लोग को इस तरीके से हड़ताल का फ़ायदा मिलेगा? बताइए। जो मैसेज आ रहे हैं, जो ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, एक दो पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, क्या ये सरकार के पास नहीं जाता होगा? खुद सोचिए, क्या ये सही हो रहा है? सरकार के लिए तो बड़ा अच्छा है, कुछ तो ये सोच रहे कि सरकार करवा रही है। जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ये इस तरीके से हड़ताल करने पे हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं। आज मध्य प्रदेश का जो जीआरएस संगठन है, एक तरीके से ये हड़ताल जो है हम लोग के गले की हड्डी बन गई है कि ना हम उसे निकल सकते हैं, ना उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि इतने दिन करने के बाद हड़ताल से वापस जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और कंटिन्यू हड़ताल करते रहना, जिस तरीके से हड़ताल चल रही है, वो भी बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों? कि हमारे जो आदरणीय रोशन जी को ले लें, इन्होंने कहा हम समर्थन कर रहे हैं। अब बताइए ये कैसा समर्थन है कि आपका ज़िला हड़ताल पे नहीं है, आपका जनपद हड़ताल पे नहीं है, आप समर्थन कर रहे हैं? हाँ,
आप अपने जिला अध्यक्षों से बोल कर हड़ताल नहीं करवा रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं। ये कैसा समर्थन है? कि हम समर्थन कर रहे हैं, हम एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई 12 साल का हिसाब मांग रहा है कि हमें 12 साल का हिसाब दे दिया जाए। ये कौन सी बात हुई? ये तो वही हो गया कि हम पार्टी वाली बात कर ले, एग्जाम्पल ले रहे हैं इस समय कांग्रेस और बीजेपी जो हमारे देश में हो रहा है कि 50 साल पे कांग्रेस ने क्या किया, वो हिसाब मांगती है और इधर ये हिसाब मांगते हैं। क्या हम राजनीति करने आए हैं यहाँ पर? और मैं रितेश जी की टीम से भी चाहूँगा कि आप भी अपने टीम के लोगों को, अपने लोगों को बोलें। अब देखिए, आप ही की टीम से जब बोला जाता है कि क्या हुआ तो कुछ कहते हैं कि मैं भी आम जीआरएस हूँ। नहीं, ये गलत बात है। ये आप नहीं कह सकते आप आम जीआरएस हैं। आप आम जीआरएस नहीं हैं। आपको संगठन का पदाधिकारी बनाया गया है। अब आप आम जीआरएस नहीं रह गए। ठीक है, अगर आम जीआरएस को ही कर लेना होता तो आपको अध्यक्ष न बनाता, आपको उपाध्यक्ष न बनाता, आपको संयोजक न बनाता। आपको ये जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी, आपको अगर जिम्मेदारी मिली है तो आप उस आम आदमी से ऊपर चले गए हो। तो आप और आम जीआरएस को पूछने का हक है कि अगर हमने 45 दिन हड़ताल की है तो 45 दिन हड़ताल में क्या हुआ, क्या स्थिति है प्रदेश में, यही ना पूछ रहे थे। अब आप आज इस समय रोज़ आप वीडियो डाल देते हो। अच्छी, यही चीज़ आपको पहले करना था कि भाई आज मैंने इनसे मिला, क्योंकि घर पे बैठा हुआ, बिल्कुल सही बात है, घर पे बैठा हुआ जीआरएस है इस समय, तो उसे भी लग रहा कि हमारे जो देश हैं जो ऊपर लगे हुए हैं तो क्या कर रहे हैं, उसको भी जानने का हक है। हम दूसरे से 12 साल का हिसाब मांगने लगते हैं कि आपने 12 साल में क्या किया, तो हमसे हिसाब नहीं मांगा जाएगा कि हम 45 दिन का जो हड़ताल कर रहे हैं तो इसमें हम क्या कर रहे हैं। क्या हम बैठ के रोज़ वीडियो बना के बस हड़ताल कर रहे हैं, या इसी तरीके से हम जीतेंगे? पैंतालीस दिन हो गए हैं, कोई संतोषजनक रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा है, ना कोई काम रुक रहा है। जो हड़ताल पे नहीं है उनके लिए आदेश आ रहे हैं, और जो हड़ताल पे हैं उनके लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मामा जी मिलते भी हैं हर जगह, बस बेटा आपके लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं बोला कि आप हड़ताल बंद करें। क्यों? क्या उन्हें नहीं पता कि हम हड़ताल कर रहे हैं? पर वो ऐसा रवैया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये आपस में लड़ रहे हैं। आज नहीं तो कल ये आधे आधे करके, थोड़े थोड़े करके वापस चले आएंगे और हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उतने पे ही करेंगे। तो सबसे पहले लड़ना बंद करें आपस में। दोनों से मेरी विनम्र गुजारिश है, निवेदन है, और शायद ये हर आम जीआरएस का निवेदन होगा कि प्लीज़, हड़ताल का मतलब है बंद। मतलब जब टोटल पूरा 23,000 जीआरएस जब हड़ताल करेंगे, बंद होंगे, और अब बहुत ज़रूरत है इस समय हड़ताल की, ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि जो तिमाही बजट होता है नरेगा का, 1 महीना निकला जा रहा है, दूसरा महीना स्टार्ट हो रहा है, और अब प्रेशर पड़ने लगा है, और यही समय है, यही असली समय है। और हमेशा जीत जितने लोगों को भी अगर रेगुलर हुआ है या सरकार ने दिया है, जो लंबी हड़ताल लड़े हैं तभी, और हम लोग के पास बहुत अच्छा मौका है।
सब एक हो जाएं, दोनों अध्यक्ष प्लीज़ आप दोनों एक हो जाइए। और एक होकर, हमारे कहने का मतलब है हड़ताल के साथ क्या, देखिए रितेश जी तो चाहते ही हड़ताल कंटिन्यू चालू हो, बिल्कुल नो डाउट। आम JRS भी चाह रहा है हड़ताल चालू हो। हमारे परमार जी जो हैं, हमारे जो परमार जी हैं, रोशन परमार जी, वो उस समय नहीं चाह रहे थे कि हड़ताल हो, ठीक है, लेकिन अब समय तो आ गया ना हड़ताल के लिए, तो अब इस समय आ जाएं, टोटल आ जाएं, फुल सपोर्ट पे आ जाएं, पूरी तरीके से आ जाएं सब लोग। बात मानिए, दोनों अध्यक्ष अपने ईगो को किनारे करें और एक साथ होके आइए। अगर आप JRS का भला चाह रहे हैं, अगर आप JRS का भला चाह रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप दोनों एक साथ आइए। आप देखिए नरसिंहपुर वालों को देखिए, वो अवकाश पे जाके किया, वो पहले से ही कर रहे थे, बताया कि मैं अवकाश पे हूँ, हड़ताल पे नहीं हूँ, लेकिन उनसे हम लोग को फ़ायदा ही हुआ कि नहीं। दोबारा वापस गए वो, लेकिन उन्होंने अपने ज़िले के अलावा किसी को नहीं कहा कि आप हड़ताल से वापस आइए। उन्होंने कहा बाकी लोग जो जैसे हड़ताल पे रहो, मैं भी आऊँगा हड़ताल पे। अभी उनका दूसरा चरण चालू हुआ, उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं इतने दिन करूँगा, इस अवकाश पे रहकर होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं भी अब पूरी तरीके से आपके साथ आऊँगा। उनका कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि वो जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। और हमारे जो रोशन जी हैं, प्लीज़ मैं उनसे भी चाहूँगा आप भी वही करिए जो कह रहे हैं, क्योंकि कहने और करने में आपके फ़र्क दिख रहा है। ये बुरा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले आप ही अध्यक्ष थे, 12 साल आपने किया। क्या कभी किसी ने आपसे पूछा कि हिसाब दीजिए? मैं तो मानता हूँ सब कुछ आप ही ने किया 12 साल। बहुत कुछ आदेश मिले हैं, लोगों को समझने में वो है, क्योंकि लोग हमेशा एक बात याद रखें, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग को मेरी बात, दोनों तरफ वालों को बुरी लग रही होगी, क्योंकि मैं जब इनकी बात अच्छी बात करूँगा तो उनको बुरी लगेगी, उनकी बात करूँगा तो इनको बुरा लगेगा। तो मुझे सच बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है। रोशन जी 12 साल अध्यक्ष थे, उन्होंने मेहनत की, जो कुछ स्थिति है आज तक यहाँ पहुँचे हैं उन्हीं की बदौलत पे है। अब ये अच्छा है या बुरा है आप खुद सोचिए। आज तक कोई हिसाब नहीं मांगा गया, न कुछ कहा गया, धीरे धीरे सब कुछ मिलता रहा, समय के साथ सब बदलता रहा, समय के साथ सबकी ज़रूरत बदलती है, ठीक है। लेकिन आज अगर ज़रूरत है रितेश जी की, तो भाई हम रितेश जी के साथ खड़े हैं। अगर हमें ज़रूरत है प्रकाश कौरव जी की, तो हम प्रकाश कौरव जी के साथ खड़े हैं। तो सबको एक साथ होके, खड़े होके हमको लड़ना है। और ये आप बात मान जाइए, दोनों लोग, अगर आप दोनों लोग भला सोचते हैं, भला चाहते हैं JRS का, अभी भी समय है, एक हो जाइए। यूनिट चाहिए, यूनिटी चाहिए, यूनिटी। बिना यूनिटी के हड़ताल जारी रखना कोई मतलब नहीं है। और इस समय हड़ताल से वापस आ जाना मतलब कुछ भी नहीं है, कि कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर हमने इतना दिन दिया है तो अब हमें कुछ लेके ही वापस आना है, बिना उसके नहीं। लेकिन उसके लिए हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष लोग हैं, दोनों अध्यक्ष, मैं उनसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप दोनों एक साथ आ जाइए। और हमारे जो व्हाट्सएप योद्धा हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि प्लीज़ व्हाट्सएप पर गलत मैसेज मत करें। सब लोग देखते हैं, जो JRS, आम JRS चाहता भी है हड़ताल करना ना, ये मैसेज देख के उसका मन बदल जाता है। ये मैसेज देख के उनके मन बदल जाते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ ऐसे मैसेज होते हैं अच्छे के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ने लगता है।
अगर कुछ निगेटिविटी रितेश जी की लोगों पर गई तो वो इस मैसेज के कारण है, उनके कुछ लोगों के कारण है। अगर परमार जी पर कुछ निगेटिविटी गई तो उनके कुछ लोगों के कारण है, उनके कुछ पदाधिकारियों के कारण है, जो ये गलत बयानबाजी, जो गलत जवाब देते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं आप दोनों से सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर मेरी बात, क्योंकि देखिए हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये आप भी जानते हैं, रोशन जी भी जानते हैं, परमार जी हमारे रोशन परमार जी भी जानते हैं, और रितेश जी भी जानते हैं, पूरे पदाधिकारी जानते हैं, और पूरा जीआरएस संगठन जानता है, 23,000 जीआरएस जानते हैं कि अगर हम लोग गुटों में बटेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बात बिल्कुल क्लियर सी बात है कि कुछ नहीं मिलने वाला। तभी मिलेगा जब हम लोग के हड़ताल पे रहने से सरकार को कोई दिक्कत होगी, सरकार को कोई परेशानी होगी, सरकार को हमारी कमी महसूस होगी, तभी हमें कुछ मिलेगा। और वो कब होगा? जब हम सब एक होंगे, एक साथ हड़ताल पर होंगे, तो ही होगा। इसलिए कैसे भी कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमें एक होना पड़ेगा। बिना एक हुए हम चाहेंगे कि हमें ये मिल जाए, बड़ा मुश्किल है। बाकी मैं बिल्कुल हड़ताल के पक्ष पे हूँ। मैं चाहता हूँ कि हड़ताल कंटिन्यू चले, जब तक आदेश न मिले, जब तक रुकने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि जब सब एक हों तो हड़ताल चले, क्योंकि अगर एक नहीं होंगे, आधे हड़ताल करेंगे, आधे काम करेंगे, तो फिर ऐसे में नुकसान सिर्फ एक आम जीआरएस का है और कुछ नहीं हो जाएगा। प्लीज़ आप सब से एक बार फिर से, और आम जीआरएस उठे, जिस तरीके से आम जीआरएस अभी आज ही से ये ट्रेंड चला है कि सभी जीआरएस कि मैं सपोर्ट पे हूँ, तो सपोर्ट पे हैं तो आप अपनी राय रखें। क्या ये सही हो रहा है? जिस तरीके से आपस में लड़ाई चल रही, सरकार से लड़ने की वजह यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं जीआरएस, क्या इस तरीके से हम लोग को मिलेगा? बताइए। मैं तो कहता हूँ कि हमारे जितने जिलाध्यक्ष हैं वो वीडियो बना के बताएं, वो मैसेज बताएं, दें कि हमारा ज़िला क्या कर रहा है। क्या आप जो जिलाध्यक्ष हैं, कि आपके ज़िले में क्या ये हो रहा? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्यों? चलिए, इस बात पे जैसा भी हो, मैंने मुझे कहने पे जो भी गलती गुस्ताखी हुई हो, उसे आप सब छोटा भाई समझकर, आम जीआरएस समझकर उसे माफ़ करिएगा। लेकिन ये काम जीआरएस की बात है, और इसमें अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो कि हाँ हो सकता है कि अगर इस बात को, ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए, हम लोग को एक होना पड़ेगा, तो उसको कोशिश करें। धन्यवाद।